तो हेलो गाइज, जय हिंद। काफ़ी दुख के साथ आप सभी को बताना पड़ रहा है कि कुछ लोग अपने ईगो और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक आंदोलन किया गया था उन सभी जवान के द्वारा जो भारतीय सेना या किसी भी डिफेंस की तैयारी करते हैं। उन सभी का मांग था कि जल्दी से वैकेंसी लाया जाए, ठीक है, और उसके बाद में जो है 2 से 3 साल का उम्र में छूट दिया जाए, जो कि लाजमी है और बिल्कुल सही इन लोगों का मांग था। लेकिन इसमें कुछ डिफेंस के जो संचालक थे उन लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ और उन्हें लगा कि मैं जो कहूँ मेरा ही बात होना चाहिए। इसके कारण ये आंदोलन को, इतना अच्छा खासा आंदोलन को जो है विफल बना दिए है ना। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका ये पर्सनल मैटर नहीं है, ठीक है। ये हमारे उन सभी भारतीय जवान की है जो भारतीय सेना में जाके देश की रक्षा करना चाहते हैं। उन सभी गरीब और किसान के बेटे की सपना है जो कि भारत माँ का रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है। और आप उन सभी के सेंटिमेंटल के साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन आप सबको पता है आंदोलन में जितने भी लोग शामिल हुए थे, चाहे किसी भी डिफेंस के वो संचालक होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि उनमें एजुकेशन तो है नहीं, जानते तो है नहीं कि किस तरह से आंदोलन किया जाएगा। आप इतिहास उठा के देख लें, जितने भी आंदोलन सफल हुए हैं उन सभी के पीछे एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा, वो ये कि वो आंदोलन शांतिपूर्ण हुआ है और लंबा दिन तक आंदोलन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 दिन में आप आए, आपकी मांग सरकार सुनी और आपका जो है आपका आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आंदोलन तभी सफल होती है जब लंबा दिन तक आप आंदोलन पे टिके रहेंगे तब, और लंबा दिन तक आंदोलन तभी हो पाएगा और सफल आंदोलन तभी हो पाएगा जब आपका आंदोलन बिल्कुल प्री प्लानिंग के साथ होगी और एक अच्छे लीडर के साथ में आपकी आंदोलन की जाएगी और हर व्यवस्था के साथ में। क्योंकि आंदोलन जो है, जो भी आंदोलन करने वाले युवा हैं वो गरीब घर से युवा हैं, ठीक है। तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि महीना 2 महीना 4 महीना तक वो खुद से रह के खा के और आंदोलन में भाग ले पाए, है ना। इसलिए आप सभी संचालक जो भी एकेडमी के हैं उन सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि उनको खाने और पीने की व्यवस्था रखें, ठीक है। खाने पीने का व्यवस्था हो, उसके बाद आप अपने जो है जितने भी संचालक है एकेडमी के उन सभी एक साथ मिलके एक अच्छे से प्लानिंग बनाए। आप सभी में एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। जब देखा जाएगा कि आप सभी गुरु, आप सभी संचालक के जो एकेडमी के संचालक हैं उन्हीं सब में अगर मत नहीं है, उन्हीं सब में अगर किसी भी डिसीजन को लेकर अगर सहमति नहीं है, तो फिर बच्चों में क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आंदोलन को सफल बनाना है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। उनको इन आंदोलन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी डिफेंस एकेडमी के जो हैं ऑनर संचालक हैं उन सभी को एक साथ आना चाहिए और आराम से अपने पहले बैठ के एक प्री प्लानिंग बनाए कि आंदोलन को कैसे किया जाएगा। अगर ये आंदोलन लंबा भी चलता है तो इसको हमें सफल बनाए रखना है, बीच से हटना नहीं है। इस तरह की प्लानिंग बना के और फिर से आंदोलन को जारी रखें और जल्द से जल्द जो है इन सभी युवाओं के ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इसको आप सही करें। क्योंकि आपको पता है कि इन युवाओं के कारण ही आपका जो है डिफेंस चल रहा है और इनके कारण ही थोड़ी बहुत आपको नाम मिली है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि इन युवाओं को, इनके ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ करें, ठीक है। तो सभी युवाओं को, जितने भी संचालक हैं, अपने अपने डिफेंस से लेके आए, अपने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाए और उसके बाद में जो है सभी युवाओं को फिर से बुलाए और आप सभी लोग, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट हो गए और उसके बाद जो है इस आंदोलन को आगे लेके जाए। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आंदोलन अगर आप हिंसापूर्वक करेंगे, ठीक है, तो वो आंदोलन सरकार के द्वारा दबा दिया जाएगा और फिर वो सफल नहीं होगा। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एनआरसी पर जो आपका कृषि कानून पर लेकर था जो आंदोलन था, कितना लंबा दिन तक चला, लास्ट में सरकार को झुकना ही पड़ा। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी का जो आया था रिजल्ट, उसके लेकर जो आंदोलन हुआ वो भी सफल हुआ। तो कहने का मतलब है कि आंदोलन तभी सफल होगी जब लंबे दिन तक प्लानिंग आपकी रहेगी, उसके बाद लीडर के साथ में किसी एक व्यक्ति को बेदाग और दमदार शब्दों के साथ प्रस्ताव को रखने का मौका देंगे और आप सभी लोग उनकी समर्थन करेंगे, तभी ये आंदोलन सफल हो पाएगी, ठीक है। उसके मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में सब कुछ मेंशन है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरा सा देखिए, समझिए और उसके हिसाब से आप पेश आइए, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत में आपको पता है कि हमें अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद जो है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो इन सभी जो हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है, तो इसी के तहत में क्या कर सकते हैं, आप इस आंदोलन को सफल बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टेट के युवा हैं अगर वो दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली में आंदोलन
कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात है कि जितने भी डिफेंस के संचालक हैं उन सभी को एक साथ आके और अच्छे से लीडर के साथ में इन सभी युवाओं को अच्छे से देखभाल में और इस आंदोलन को लंबे टाइम तक जो है सो रखे, ताकि सरकार को पता, दिल्ली में है तो दिल्ली में जब आंदोलन होगी तो ये कम ही टाइम में सरकार तक ये न्यूज़ जाएगी और सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम निकलता रहा है, ठीक है, मानते हैं कि आप वैकेंसी लेट से थोड़ा सा निकालेंगे, 2 से 3 साल युवाओं को आप छूट भी दे देंगे, लेकिन आपको पता है कि इंडियन आर्मी की दौड़ नहीं होती है, वो जो है ना घुड़सवार की तरह होती है, ठीक है। और उसमें दौड़ने के लिए स्टेमिना चाहिए, और भले आपको उम्र में छूट दे दी जाएगी, लेकिन एक जो उम्र होती है ना जो निर्धारित की गई, उस उम्र की स्टेमिना एक अलग होती है, जोश जुनून एक अलग होती है। टाइम बीतने के साथ ये सभी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी युवाओं जो गरीब घर से हैं, किसान घर से हैं, जिनको भारतीय सेना में जाके भारत की रक्षा करना है, ठीक है, वर्दी पहनने का शौक है, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें और जल्द से जल्द सभी लोग मिलकर इन आंदोलनों को सफल बनाए और फिर से इन लोगों की मांग को पूरा करें, ठीक है। उसके बाद में जितने भी संचालक एकेडमी के संचालक हैं, उन सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक वीडियो बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में एक टाइम निर्धारित आप सभी लोग देख लीजिए, उसके हिसाब से फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाइए और उसके बाद अच्छे ढंग से लीडर के साथ में इस आंदोलन को कीजिए और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की प्रयास मत कीजिए। ये कोई आपकी घर की चीज़ नहीं है, घर का कोई आंदोलन नहीं है कि आप इसको जो है अपने हिसाब से चलाएंगे। ये आंदोलन उन सभी युवाओं को है, उन सभी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बदौलत आज आपके घर में खाना बन रहा है, ठीक है, और आप थोड़ी बहुत नाम कमाए हैं, तो कम से कम उनके लिए इतनी तो कुर्बानी आप दे ही सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि बहुत आगे इसके बारे में ना बात करते हुए आप बात समझ पा रहे होंगे, है ना। और उसके बाद में जो है आप इस आंदोलन को सफल बनाए। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।